हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हार्ट है, मान लीजिए हम इसे एक डायग्राम के तरीके से अगर हम इसे समझें। मान लो ये आपका हार्ट है, इधर ये आपका, इधर ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर क्या हो गया, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका, पहले देखो ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर आता है, वेन लेके आती हैं यहाँ से, ये ऊपर इधर लंग्स हो गए, इधर लंग्स है मान लो। ठीक है, इधर ये लंग्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये अरोटा की हेल्प से पूरी बॉडी में जनरल सर्कुलेशन चलता है ब्लड का। ठीक है, यहाँ जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर जो ब्लड जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर वेन्स लेके आती है और इधर से आर्टरीज लेके जाती है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, जनरल प्रोसेस है। अब किसी कारण की वजह से, कोई रीजन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ इसमें प्रॉब्लम होने लग जाए, ब्लड जो है आपका यहाँ से ये इसमें प्रॉपर नहीं जा पाए, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाए लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब वो चाहे आपका कोई इधर कोई इंजरी हो गई, कोई कंडक्शन प्रॉब्लम है, उस वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और ये जो हार्ट है ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, और जो ये इधर अरोटा से जो जा रहा है ब्लड, ये यहाँ पे जा नहीं पाता, बॉडी की डिमांड पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलर। हार्ट जो आपका फेल हो गया किसी चीज़ को पूरा करने में, डिमांड बॉडी की पूरा करने में, ब्लड को पहुँचाने में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके साथ यहाँ पे ये प्रॉब्लम जब होती हैं तो और भी इसके साथ भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर, ऐसा होता है तो। क्योंकि देखो जब हार्ट यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, तो जो आपकी हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो गई तो आपका जो एस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट हो गया तो उसने मैसेज कहाँ पहुँचाया, ब्रेन को। ब्रेन से आपके कैटाकोलामाइंस जो है उनका रिलीज़ किया, जिससे आपका फिर जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ेगी, साथ साथ बीपी जो है वो भी बढ़ता है। ठीक है, हार्ट रेट जो ये बढ़ती है, इसको क्या बोला यहाँ पे, ये टैकीकार्डिया। हार्ट रेट बढ़ने को क्या बोलते हैं अपन, टैकीकार्डिया। ठीक है, तो इसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर सिम्टम आता है किसका, टैकीकार्डिया का। ठीक है, एक बात। दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है कि जो आपकी बॉडी है ये ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती जब किसी का हार्ट फेलियर पेशेंट होता है तो। ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है किसकी, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। तीसरा, जो आपका हार्ट का साइज है वो क्या है, बढ़ने लगता है इस प्रॉब्लम में। इस चीज़ को बोलते हैं कार्डियोमैगेली, कार्डियोमैगेली। तो कार्डियोमैगेली जो है ये एक सिम्टम दिखाई देता है सीएचएफ के पेशेंट में। ठीक है, दूसरा अभी हमने पढ़ा था कि जो ये हार्ट है इस तरीके से यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा को यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती, तो बॉडी में जो कार्डियक आउटपुट है आपका वो कितना होता है, 5040 लीटर। ठीक है, कंप्लीट बॉडी में। अब ये इतना ml जो है ये सप्लाई पूरा नहीं हो पाता, तो ये कार्डियक आउटपुट जो है ये भी यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 लीटर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ये भी इसका क्या है, यहाँ पे सिम्टम होता है। तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, और क्या होती है कि जो आपकी यहाँ पे एडिमा की प्रॉब्लम है वो होती है, क्योंकि हमें पता है ये इधर इस तरीके से यहाँ पे ये लंग्स में जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर इधर आ रहा था, तो राइट वेंट्रिकल से जब यहाँ पे ये तो पूरा पहुँचाएगा लेकिन यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से ब्लड जो है, यहाँ पे ब्लड बाहर होके लंग्स के अंदर जो ये यहाँ पे वाटर है ये इकट्ठा होने लग जाएगा, लंग्स में पानी। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये लंग्स में पानी इकट्ठा हो गया, इस चीज़ को बोला क्या, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें होती है। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा के साथ साथ पेरिफेरल एडिमा भी होती है। कैसे, कि आपका ये मान लो ये आप हो, ये कोई, आप तो नहीं सीएचएफ का पेशेंट लगा लेते हैं, ये कोई सीएचएफ का पेशेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये इसके ये यहाँ पे पैर, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ इस तरीके से यहाँ इसको हार्ट फेल है। अब इसके बॉडी में बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन ये क्या है, हार्ट के थ्रू ब्लड नीचे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लड को पैरों में आने के बाद वापस से भी तो यहाँ पे क्या सर्कुलेशन चलना है, तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी में क्या होता है, ऊपर से नीचे कोई चीज़ आती है, लेकिन आपको ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है ब्लड को, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये इस चीज़ में भी प्रॉब्लम आती है, और पैरों में क्या हो जाती है, इससे सूजन हो जाती है,
पानी इकट्ठा हो जाता है, उस चीज़ को क्या बोला, पेरिफेरल एडिमा। तो ये कुछ सिम्टम्स आए जो कि CHF के पेशेंट में दिखते हैं। और होता क्या है CHF में, जो आपका हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप आउट नहीं कर पाता, ठीक है, जिससे कि जो डिमांड है बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन की वो पूरी नहीं हो पाती। और सिम्टम क्या क्या होते हैं इसमें, कार्डियक आउटपुट जो है ये कम हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाती है, कार्डियोमेगेली हो जाता है, और पेरिफेरल या पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, ठीक है। ये इसके क्या हुए, साइन एंड सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे दे सकते हैं, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स इसमें काम करती है। ट्रीटमेंट के अंदर देखो, सब ये है वेसोडाइलेटर्स, नाम में ही दिख रहा है वेसोडाइलेटर, जो कि वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है, ठीक है। ये काम कैसे करेंगे, ये इस तरीके से काम करेगी, ये आपका हार्ट है, इधर से ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे ये जाता है, तो इसको क्या है कि इस वाली यहाँ पे इस वाली आर्टरी को क्या बोला, यहाँ पे डायलेट कर देते हैं, ठीक है, जिसको लेके जाएगी, जिससे कि थोड़ा सा भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पूरा ब्लड इसमें पहुँच जाए, ठीक है, थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा अमाउंट ब्लड का चला जाए, उसको क्या बोला, वेसोडाइलेटर्स काम करेंगे इस चीज़ के लिए। जो वेसोडाइलेटर्स है वो ना सिर्फ आर्टरी को बल्कि क्या है कि वो वेन को भी डायलेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रीलोड और आफ्टर लोड का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये राइट वेंट्रिकल में जब आ रहा है, इधर राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ रहा है तो ये वेन्स लेके आ रही हैं, इसको बोला क्या, यहाँ पे वेन्स लेके जो ये राइट वेंट्रिकल में आती है इसको क्या बोला, प्रीलोड, ठीक है। और जो ये आर्टरी लेके जाएगी इसको क्या बोला, आफ्टर लोड, ठीक है। तो ये दोनों को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, ठीक है, इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, और इधर से ये कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट के थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन से ही यहाँ पे ये डायलेट कर रखी है, पूरा का पूरा ब्लड इसमें आर्टरी में चला जाएगा। इस चीज़ को क्या बोला, प्रीलोड और आफ्टर लोड जो है ये डिक्रीज करता है, कौन, वेसो डायलेटर्स, ठीक है। नाइट्रेट्स वैसे तो हम एंटी एंजाइनल चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इनका काम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के जो रेडिकल्स है इनको जनरेट करके वेन्स को डायलेट करने का, ठीक है। इस तरीके से ये नाइट्रेट्स जो है ये काम करेंगे। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स, इसके अंदर वेसोडाइलेटर्स जैसे हाइड्रालाजीन हो गया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये हमने एंटी हाइपरटेंसिव चैप्टर में पढ़ा है, इनका काम भी क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करके काम करना, ठीक है। ACE इनिबिटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है इसको नहीं बनने देते, और हमने ये एंटी हाइपरटेंसिव चैप्टर में भी देखा है, जिससे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम का काम कॉन्ट्रैक्शन करने का है यहाँ पे, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से वेसोडाइलेटर्स जो है ये यहाँ पे काम करते हैं। अब है डायूरेटिक्स में आपके डायूरेटिक का काम क्यों लिया इसमें, डायूरेटिक का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालने का होता है। ये करता यही है कि यूरिन के रिटेंशन को ये क्या करता है, यहाँ पे यूरिन रिटेंशन को कम करता है, यूरिन की फ्लो को बढ़ाता है, बॉडी में से यूरिन को ज़्यादा बाहर निकालता है, ठीक है। ये क्या है, डायूरेटिक का काम है। अब यहाँ पे डायूरेटिक क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी पेरिफेरल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा, ये क्या है, प्रॉब्लम होती है CHF के पेशेंट में, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे एडिमा, जब पानी भर जाता है तो डायूरेटिक उसी को बाहर निकालने में यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनोट्रोपिक ड्रग्स है, इनोट्रोपिक ड्रग्स इसके अंदर और भी 3 टाइप की ड्रग है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनके अंदर यहाँ पे थोड़ी डिटेल में है ये, ठीक है, इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।